वायुमंडल व इसका संघटन। प्रश्न और उत्तर करेंगे जो बिहार बोर्ड कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहला प्रश्न है पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन क्यों होता है? तो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस कारण हमें ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पर नहीं मिलती है और हमें क्या होता है? घुटन महसूस होने लगता है। तो दूसरा प्रश्न है पहले कौन सा भाग गर्म होता है? तो आप जान जाएं कि स्थल की जो सतह होती है वह गर्म पहले होती है। तीसरा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 20.99%, जो कि यहाँ पर दिया हुआ भी है। देखिए आगे प्रश्न है वायुमंडल की सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल। कौन है? क्षोभ मंडल। कौन है? क्षोभ मंडल। यहाँ देखिए क्षोभ मंडल भी दिया हुआ है। आगे है रेडियो तरंगे किस परत से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है? तो आयन मंडल। इसका नाम क्या है? आयन मंडल। यहाँ देखिए आयन मंडल है। आगे प्रश्न है समताप मंडल का आरंभ मध्य मंडल के बाद होता है। कहाँ होता है? मध्य मंडल के बाद में होता है। दूसरा प्रश्न है वायुमंडल का फैलाव 80 से 400 किलोमीटर तक है। तीसरा प्रश्न है हल्की गैस से वायुमंडल से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। और चौथा प्रश्न है वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। कितने तक है? तो 800 मीटर ऊंचाई तक है, जो कि आप यहाँ पर यह चित्र में भी देख सकते हैं। आगे प्रश्न है 5वां नंबर वायुमंडल में सबसे अधिक है तो नाइट्रोजन गैस। कौन है? तो सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस। यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस। आगे प्रश्न है तापमान बढ़ाने में समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। किसमें हो रही है? तो समुद्र के जल स्तर में। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। किसको कहते हैं ग्रीन हाउस? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल के गैसों के घटक को वृत्त में दिखाएं। तो यहाँ पर देखिए एक चित्र के माध्यम से वायुमंडल के घटक के रूप में दिखाया गया है। धरातल से लेकर ऊपर कई 100 मीटर तक, मतलब धरातल से माने जो पृथ्वी के तल से लेकर ये पूरे, मतलब धरातल से लेकर कई 100 मीटर तक वायु पाई जाती है। तात्पर्य है कि हमारी पृथ्वी वायु से घिरी होती है। इसके चारों ओर वायु को हम वायुमंडल कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी सदा चक्कर लगाती रहती है, तो इसके साथ ही वायुमंडल भी चक्कर लगाते रहता है। एक खास ऊंचाई तक जहां हमारी नाक रहेगी वहां वायु भी रहेगा। वायुमंडल के घटकों को वृत्त निम्नलिखित है जो आप देख रहे हैं। मतलब वायुमंडल आपको घेरे रहती है और बहुत सारे ऊंचाइयों के बाद क्या होता है? उसकी मात्रा वहाँ पर घटती जाती है। दूसरा प्रश्न है ग्रीन हाउस को समझाइए। उत्तर लिखेंगे ऐसा उपक्रम जिससे ताप को हासिल होने से बचाया जा सकता है उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। यह बहुत ठंडे देशों में प्लास्टिक या कांच के मकान बनाए कर उसी में बागवानी की जाती है। ऐसे ही घर को ताप प्रवेश तो कर जाता है लेकिन उससे निकल नहीं पाता है। इसी तरह के मकान को हम ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस के पौधों पर बाहरी हवा का असर नहीं पड़ता है, जिससे वे सदा हरे भरे
रहते हैं, इसी से इसका नाम ग्रीन हाउस रखा गया है। और ग्रीन हाउस में सब्जियों का उत्पादन अधिक होता है। हमारे यहाँ भी बड़ा बड़ा ग्रीन हाउस देखने को अब मिल रहा है। तीसरा प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है, कैसे? उत्तर लिखेंगे, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक सीमा से वृद्धि हानिकारक मानी जाती है, लेकिन यह जीव के लिए बहुत जरूरी है। कारण है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश में पौधे अपने हरे पत्तों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के माध्यम से भोजन तैयार करते हैं। इस क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग तो कर ही लेते हैं, बदले में पर्याप्त ऑक्सीजन हमें देते हैं, जो हमें जीव जंतुओं के लिए प्राणवायु का काम करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी माना जा सकता है। आगे प्रश्न है, किसी एक मंडल के न होने से क्या कठिनाई होगी, लिखिए। उत्तर लिखेंगे, सभी मंडल की अपनी अपनी उपयुक्तता है। एक मंडल के कम हो काम न करने से दूसरा मंडल नहीं रहने से, अतः किसी एक मंडल के भी न रहने से संभव है जलवायु में भारी परिवर्तन हो जाएगा, जिससे मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है या इसका कोई क्रियाकलाप बाधित भी हो सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि किस मंडल के नहीं रहने से क्या कठिनाई होगी, लेकिन यह निश्चित है कि कोई न कोई कठिनाई अवश्य होगी। आगे प्रश्न है, पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है, कैसे? उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है। निम्नलिखित बातें इस प्रकार से है। पृथ्वी पर तापमान के बढ़ने से पहाड़ों में बर्फ जमे और गलते हैं, वह क्या होते हैं, वह स्लाइड करते हैं। फलस्वरूप समुद्रों का जलस्तर बढ़ जाता है और समुद्रों के बीच बसे जो टापू होते हैं पानी में डूब जाते हैं। वहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है। जैसे गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीप पानी में अभी विलीन हो चुके हैं और तटीय निवासियों का जीवन खतरे की तलवार लटकती रहती है। अब इनका आवास समुद्र में समा जाएगा, कोई ठीक नहीं है और यह देखा भी गया है। आगे प्रश्न है, रेडियो और दूरदर्शन की तरंगे किन माध्यमों से हम तक पहुंच पाती है? उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो दूरदर्शन की तरंगे बाह्य मंडल वायुमंडल से होकर पुनः पृथ्वी पर हमारे रेडियो या दूरदर्शन पर दिखाई पड़ती है। ऊंचे फ्रीक्वेंसी के तरंगों को यह मंडल आसानी से प्रसारित कर देता है। इस सुविधा का लाभ उठाकर आज घर घर में टीवी, गांव गांव में टीवी, मोबाइल फोन है। आगे प्रश्न है, शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे करते हैं? उत्तर लिखेंगे, शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर अधिक ठंडा पड़ता है, इस कारण वहाँ वनस्पति नहीं उग पाते हैं, लेकिन ग्रीन हाउस का उपयोग कर वहाँ भी सब्जी उगा ली जाती है। यदि हाउस मकान बड़ा हो तो अनाज भी उपजाया जा सकता है। और आगे प्रश्न है, ओजोन परत खतरे से बचाना जरूरी है, क्यों और कैसे? उत्तर लिखेंगे, ओजोन परत को खतरे से बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह परत पृथ्वी वासियों के लिए रक्षा करता है, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली एक खतरनाक परावैंगनिक किरण, यदि यह किरण पूरी तरह पृथ्वी पर पहुंच जाए तो शायद जीवन समाप्त हो जाए। लेकिन गनीमत है कि यह खतरनाक परावैंगनिक किरण ओजोन परत सोख लेती है और उसे पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है। लेकिन मानव के लापरवाही से उसमें छिद्र हो गया है और वह क्या हो गया है, उससे वह निकल भी सकता था, लेकिन कोरोना के चलते, वातावरण साफ होने के चलते वह छेद भर भी गया है। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड, वायुमंडल
वह इसके संगठन, प्रश्न और उत्तर किए हैं, जो कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा।